छोटा सा प्रयास हम लोगों का है कि बच्चों में एक सोच डेवलप किया जाए और जब तक सोच नहीं डेवलप करेंगे तब तक हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले समय में जो उनकी 9th 10th 11th या जो भी हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे वो शायद ये हमारा जो स्पेस लैब और स्टेम लैब जो हमारा बनाया हुआ है ये शायद उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार बहुत सहयोग करती है, इसमें दो राय नहीं है, शासन का एक बड़ा सहयोग है और यहाँ से बहुत से बच्चे ऐसे हुए हैं जो इंजीनियरिंग में गए, मेडिकल में गए हैं, तो अब अच्छा लगता है कि कम से कम यहाँ से बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं अब वो सक्सेस हो रहे हैं। भविष्य में अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है मेडिकल की या किसी चीज की तैयारी कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कोशिश किया जाए कि इसके वजह से, इसके माध्यम से उसको हेल्प किया जा सके और उसे हम पढ़ा सके। कहा जाता है कि अगर किसी देश को विकसित देश बनना है तो उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और वो जो शिक्षा प्राइमरी से मिलनी शुरू होती है बच्चों को, वो किस दर्जे की मिल रही है उसकी भी बहुत ज्यादा भूमिका होती है। हम मऊ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम यूपी की समीक्षा करते करते हम एक ऐसे प्राइमरी विद्यालय में पहुंचे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली, शिक्षा क्षेत्र घोसी, जनपद मऊ। ये खास क्यों है ये समझते हैं आपको। यहाँ इसरो जैसा एक लैब बना हुआ है वो भी देखेंगे। हमारे साथ यहाँ के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं डॉक्टर रामविलास भारती जी, इनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरह से काम हुआ है, बीते कुछ वर्षों में किस तरह से यहाँ बदलाव हुआ है शिक्षा को लेकर। पहले तो आप सबका और आप पूरी अमर उजाला की टीम का बहुत बहुत शाबाश कि आपने कम से कम एजुकेशन को प्रोत्साहन के लिए आपने इस तरह की पहल की, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। अब ये हमारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली है, आप देख रहे हैं, और जब हम यहाँ आए थे तो उसमें 75 हमारे पास बच्चे थे, लेकिन आने के बाद जो है मैं 2017 से मैं यहाँ प्रधानाध्यापक के रूप में हूँ, काम कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि उसके बाद से हमने सारे जितने भी हैं, और मैं अत्याधुनिक जितना हो सकता है मैंने इस विद्यालय को बनाने की कोशिश किया है इस उद्देश्य के साथ कि बच्चे को जो सपना दिखाना चाहिए, हमने सपना दिखाया कि इस जो बेसिक एजुकेशन है, जो लोगों का बेसिक के प्रति कम हो गया था, वो सारी चीजें मैं देने की प्रयास करता हूँ, विश्वास जगाने का। ये हमारी क्लासेस है और मैंने ये हमारी क्लासेस हैं, क्योंकि ये हमारी क्लासेस हैं, क्लास 6 की है, क्योंकि आज अवकाश का दिन भी है, इसकी वजह से जो है लेकिन आधी उधी तूफान सब आया है, आप खुद भी देख रहे हैं। ये हमारी क्लासेस हैं, हमारी ये 7th की क्लासेस हैं। ये बच्चों का कि घर से अच्छा इनको जब स्कूल में लगता है तो उनकी उपस्थिति बढ़ जाती है और उनका नामांकन भी वो और बढ़ जाता है। ये हमारा सीसी कैमरे से हमने इसको लैस किया है ताकि सारी एक्टिविटीज हम दे सकें, क्योंकि हमारे पास संख्या कम है, 177 हमारी छात्र संख्या यहाँ है और मात्र 2 ही शिक्षक हैं, और उसमें भी एक शिक्षक अभी सेवानिवृत्त होने वाली है जस्ट इसी में। तो एक चैलेंजेस है, हमने ये जो काम किया है, माननीय जो है प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें 2023 में जो है हमें एक राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला था। उसी समय हमने गोल्ड मेडल लिया पत्रकारिता में, हमने यूनिवर्सिटी को टॉप किया, और माननीय जो है राज्यपाल महोदया ने दिया, फिर डायरेक्टर सर ने दिया है, सारे लोगों ने, जिलाधिकारी महोदय ने दिया, बीएससी सर का एक बड़ा सहयोग रहता है, एक पॉजिटिव सपोर्ट रहता है, जिसके वजह से हम लोगों ने एक बेहतर एजुकेशन माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया है। हम लोगों को मिला था वहाँ राज्य अध्यापक पुरस्कार, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उपस्थित थे, शिक्षा मंत्री महोदय उपस्थित थे, सभी लोग थे, और बाकी जो इस तरीके की पॉजिटिव सोच है, निश्चित रूप से अगर ऐसा रहा तो हम आने वाले समय में, मुझे लगता है कि मेरा तो एक एग्जाम्पल छोटा सा एक स्कूल का है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक बेहतर जो हमारा संकल्प है, एक बेहतर प्रदेश का, उत्तम प्रदेश का, शिक्षित प्रदेश का, इस समय निश्चित रूप से हम उसी दिशा में जा रहे हैं। ये हमारा स्टेज है, आप देख सकते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम इसी पे वो करते हैं, ताकि बच्चों को जो थिएटर की शुरुआत करनी है, कैसे मंच पे जाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें बच्चे अभी से सीख पाए। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये डॉक्टर नीलेशम देसाई सर हमारे यहाँ आए थे, जो खुद डायरेक्टर है इस समय इसरो के, उनके द्वारा जो है ये इसका उद्घाटन किया गया। उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सीडीओ साहब, बीएसए सर, सभी लोग उपस्थित रहे, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, सारे लोग रहे, इनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ। और ये हमने कोशिश किया है, जो इसकी व्यवस्था है सर आप देख सकते हैं, इसको बहुत हाई लेवल का सोच, ताकि बच्चों का जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश से बच्चे किस प्रकार से चांद की तरफ सोच सकें। हम यानी जमीन से लेकर के चांद और आसमान तक की जो सैर कराना चाहते हैं इस लैब के माध्यम से,
उस अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से बच्चों को हम रूबरू करा रहे हैं, सिखा पाते हैं। और इसका एक अच्छा है कि अभी 6 से 8 तक के हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, और 6 से 8 के बीच में जो बच्चे सीख पा रहे हैं, वो आने वाले समय में जो उनकी 9th 10th 11th या जो भी हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, वो शायद ये हमारा जो स्पेस लैब और स्टेम लैब जो हमारा बनाया हुआ है, ये शायद उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, जिससे कि उनकी टेक्नोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट, साइंस के प्रति इंटरेस्ट और एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण डेवलप होना चाहिए, हम अभी से डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देख लीजिए, यहाँ से हम पूरे सैटेलाइट्स के बारे में हम बता लेते हैं, करते हैं कि किस प्रकार से सैटेलाइट काम करती है। और ये सब प्राइमरी के बच्चों को समझा रहे हैं आप। हाँ, यही है। तो एक अच्छा है, और सारी टेक्नोलॉजीज को आप देख सकते हैं, दिन रात का देख सकते हैं, सारी चीजें हमने मानव के सारे जो पार्ट्स हैं, अंग हैं, उसको हम दिखाने को कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा जो आदित्य हमारा L1 मिशन था, जो इसरो द्वारा जो किया गया था, उसको हम करें, मंगलयान को हम वो कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चे जब अभी से उनके प्रति उत्सुकता आ जा रही है, और उत्सुकता इस बात की आ रही है कि उन्हें भी ये सोच में आता है। बच्चों से सवाल किया था, माननीय नीलेश्वर देसाई सर थे इसरो के अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या करोगे। तो बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट था, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम भी इस तरीके की कुछ वैज्ञानिक या कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए, जिससे कि आने वाले समय में हम कुछ ऐसा कुछ कर पाए। तो उस दिशा में एक छोटा सा प्रयास हम लोगों का है कि बच्चों में एक सोच डेवलप किया जाए, और जब तक सोच नहीं डेवलप करेंगे तब तक हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, एक बड़ा इंटरेस्टेड चीज है कि सर, जो बेसिक के प्रति लोगों का रुझान कम होने लगा था, उनका विश्वास कम होने लगा था कि बेसिक एजुकेशन में कुछ नहीं। ये बताना चाह रहा हूं कि बेसिक एजुकेशन कितना जरूरी है, और जो सरकारी तंत्र है, यही वास्तव में इस देश के बेहतर समाज को बनाने में, या बहुसंख्यक समाज, या जो अधिक से अधिक वंचित समाज है, जो गरीब है, वो बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। हम किसी से, आप खुद भी देख सकते हैं, हमारा ड्रोन है, या और ड्रोन हम बच्चों को ये उड़ा करके दिखाते हैं और किस प्रकार से काम करता है। बच्चों ने खुद इंटरेस्ट लिया कि मैं भी ड्रोन बनाऊंगा, मैं इस तरीके का ड्रोन बनाऊंगा। हमें खाद छीटनी है तो अब हमें जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हम खेतों में खाद छीट सकते। तो इस तरीके का है, ये सारी टेक्नोलॉजी है, जिसके आधार पे ये हमारा 3D प्रिंटर है, और इसके आधार पे फिर हमारे ये प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं, इसके आधार पे हम पूरी चीजों को डिस्प्ले करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। ये हमारा टेलीस्कोप है। और इंटरेस्टेड बात यह है कि ये बच्चा स्वयं करता है, हम तो सिर्फ एक गाइड के रूप में काम करते हैं, जो ट्रेनिंग या जो भी हम सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे को हम कोशिश करते हैं कि वो स्वयं करके देखे। अगर उसको प्रोजेक्टर चलाना है तो कंप्यूटर को वही ऑन करेगा, वही देखेगा। टेलीस्कोप है तो वो खुद देखेगा। जहां उसको समस्याएं होती हैं तो हम टीचर्स लोग उसकी मदद कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस गांव से लेकर के उसकी चांद की सैर करा सकते हैं, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा कर सकते हैं, जो आने वाले समय में एक बेहतर समाज का भी निर्माण करेगा, तार्किक समाज का बच्चा निर्माण कर सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी है, ये पहली बार हमने जनपद में डिजिटल लाइब्रेरी पे, बच्चे बहुत से लोग होते हैं कहें कि जाएं कि अन्य जगह पैसा देकर के सीखते, तो हमने इसको पब्लिकली डिजिटल लाइब्रेरी बनाया ताकि उसको सीख सकें। ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है, आप देख रहे हैं, और इसके माध्यम से जो है हम सारी चीजें वो कर लेते हैं, बच्चों को सिखा पाते हैं कि किस प्रकार से अपना। हाँ, ये भी है कि बोर्ड अपना खुद कर लेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। हमारा ICT लैब आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर है, सारी चीजें हैं। और ये हमारे, तो ये हमने बिल्डिंग्स को भी इतना अच्छा इसलिए भी बनाया कि बच्चा जब यहाँ से घर जाए तो सपना देखे और उसको ये लगे कि मुझे भी ऐसा ही घर बनाना है, मुझे ऐसा ही रहना है, मुझे ऐसी ही चेयर चाहिए। तो उसके अंदर अभी से इस तरीके की भावना डेवलप होती है। और इसके बाद हमने इसको, आप देख रहे हैं कि हरे भरे एकदम प्राकृतिक चीजों से हमने वो किया, क्योंकि प्रकृति के प्रति भी बच्चों का लगाव बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति ही हमारी सब कुछ है, जान है। प्रकृति के साथ हम प्रकृति के ही तो पार्ट हैं, तो उसके प्रति भी हमें ईमानदार रहने की जरूरत है। हमने विद्यार्थी शिक्षा समृद्धि बैंक बनाया है। ये एक हमारा एक नया नवाचार है। बच्चों में अभी से जो बैंकिंग की प्रणाली है, किस प्रकार से बैंकिंग की प्रणाली डेवलप किया जाए, किस प्रकार से बच्चों में बचत किया जाए, बचत की भावना डेवलप किया जाए, इसको लेकर के हमने एक बैंक बनाया, इसमें विद्यार्थी शिक्षा समृद्धि बैंक। इसमें बच्चा 5 रुपए 10 रुपए जो है अपना पैसा जमा करता है, जो कोट अपना पॉकेट खर्च का बच्चा ही लेता है, वही मैनेजर होगा, आप देखेंगे। हाँ, नहीं, यही बच्चे ही मैनेजर होते हैं। अच्छा। और जितनी एक्टिविटीज होती है वो सब बच्चा ही करता है, वही जमा भी करता है। मैंने क्या किया कि एक हमारे जो है एक बड़ौदा बैंक के, हमारे जो है बड़ौदा यूपी बैंक के मुख्य प्रबंधक रहे हैं, उनकी गाइड में, क्योंकि बैंकिंग की जो सिस्टम थे, मुझे लगा कि उनका गाइड लेना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए, उनके निर्देशन में किया। दूसरी इंटरेस्टेड चीज थी कि
ये बच्चा जब ये कर लेता है, विड्रॉल फॉर्म भरना आता है, डेबिट क्रेडिट आता है, ब्याज आता है, तो वो बच्चा 8 तक ही सीख लेता है। जब 9th में जाएगा तो उसे ये नहीं बताना है कि हमें कहाँ विड्रॉल फॉर्म भरना है, कौन मैनेजर है, सारी चीजें वो कर लेता है। जी, और अभी क्या है मेन कि जब बच्चा वापस लेता है पैसा तो मैं उसमें 25% अपने पास से जोड़ देता हूँ। वो इसलिए कि इंटरेस्ट का एक ब्याज के रूप में देता हूँ, लेकिन हमारा मकसद है उस बच्चे का किस प्रकार से आर्थिक सहयोग कर पाते हैं और उसी में बच्चा अपना अन्य जो आवश्यक चीजें हैं, सामग्री पाठ्यक्रम की अथवा जो अन्य चीजें हैं वो खरीद पाता है। दूसरा हमारा एक वो है कि आने वाले समय में हम इसको मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार बहुत सहयोग करती है, इसमें दो राय नहीं है, शासन का एक बड़ा सहयोग है। लेकिन अगर ये संज्ञान में आता है तो आने वाले समय में ये बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करके भविष्य में अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, मेडिकल की या किसी चीज की तैयारी कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कोशिश किया जाए कि इसके वजह से, इसके माध्यम से उसको हेल्प किया जा सके और उसे हम पढ़ा सकें। इस तरीके का भी एक नियति है, जिससे कि अच्छा वो काम किया जा सकता है। ये हमने महाबोधि पुस्तकालय वाचनालय है और ये एक पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में भी हमेशा जिलाधिकारी महोदय, बीएसएस सर, सारे लोग आए और लोगों ने किया। ये पब्लिक लाइब्रेरी है जो बच्चे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे हमारे एक्स बच्चे होते हैं, यहाँ से जाने के बाद जो बच्चे हैं, मैं उनके संपर्क में बना रहता हूँ। जैसे हमारा बच्चा यहाँ से जब निकलता है, पास आउट होता है, तो मैं उसको तब तक नहीं छोड़ रहा हूँ जब तक कि वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ना हो जाए, आगे की मैं उसका ध्यान रखता हूँ। तो मैंने कोशिश किया है पब्लिक, तो जो बच्चे इलाहाबाद नहीं जा सकते, बनारस नहीं जा सकते, लखनऊ नहीं जा सकते, दिल्ली, कोटा, तो उनको हमने सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड करा दी है, जिससे कि बच्चा यहीं रह करके वो पढ़ाई कर सके, मेडिकल की कर सके, इंजीनियरिंग की कर सके या सिविल सर्विसेज, जो भी पढ़ाई करना चाहता है वो कर सकता है। इसको हमने डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाया है, दोनों आप भी है और आन भी है। तो इस आधार पे बच्चों का एक पलायन भी रुका है और यहाँ से बहुत से बच्चे ऐसे हुए हैं जो इंजीनियरिंग में गए, मेडिकल में गए हैं। तो अब अच्छा लगता है कि कम से कम यहाँ से बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं, अब वो सक्सेस हो रहे हैं। और आने वाले समय में चूंकि अभी 7-17 से हमने इसकी शुरुआत की थी, तो अब उस दिशा में हम जा रहे हैं। तो एक तरह से एटमॉस्फेयर जो एकेडमिक होना चाहिए वो हम बना पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ये हमने जो लैब है, जैसे हमने जो बातें कही, इसको प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से व्यवहारिक रूप में उतारें, ये इसके लिए हमने लर्निंग बाय डूइंग का एक लैब बनाया। और फिर गणित और विज्ञान का जो हमारा मैथ एंड साइंस का लैब है, इसमें हम सारी चीजें जो अभी से हम इसको देख पा रहे हैं और आप देख सकते हैं इसको, जितने भी हमने रूम बनाए हैं, एक घर से बेहतर बनाने की कोशिश किया ताकि बच्चों का मन लगे और यहाँ उनकी उपस्थिति और बेहतर हो सके। दूसरी एक और चीज भी हम लोगों ने किया है, जिससे मैंने किया कि जो ये सारे आप देख रहे हैं, ये सब हम बच्चों को बताया जाता है और बच्चे स्वयं करके सीखते हैं और बच्चों के अंदर जो एक जिज्ञासा, इंटरेस्ट बढ़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और काम हम लोगों ने किया है इसके माध्यम से कि जैसे जो बच्चे एक्स बच्चे हैं या निकल जाते हैं बच्चे यहाँ से, तो उन्हें बताया ना कि उनको छोड़ते नहीं है, तो उनके लिए हमने एक स्कॉलरशिप जैसी व्यवस्था किया है। एक बरखू जगपुनी देवी शैक्षिक समृद्धि छात्रवृत्ति हमने डेवलप किया है और उसमें हम 1200 रुपए देते हैं और वो 1200 रुपए उन बच्चों को 32 को दे रहे हैं और उस बच्चों को तब तक हम ये पैसा दे रहे हैं स्कॉलरशिप जब तक बच्चा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अथवा पीएचडी नहीं कर लेता है, तब तक हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं। इससे हमारा यह है कि जो बच्चा हमसे पास आउट होता है वहां जाकर के पीएचडी तक कर सके और एक बेहतर शिक्षित भारत की जो परिकल्पना है, शिक्षित जो प्रदेश की परिकल्पना है, एक शानदार प्रदेश की, वो हम उससे कर सकें। क्योंकि अगर वो बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक एक बेहतर समाज नहीं बनेगा और जब तक बेहतर समाज नहीं बनेगा तब तक बेहतर राष्ट्र नहीं बनेगा। और मुझे लगता है तभी ये ड्यूटी हम लोगों की ज्यादा है। एज ए शिक्षक मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम ठीक से देखें और इसे वास्तविक जीवन में उतारने का काम करें। लेकिन ये तभी हो सकता है जब जुनून लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने ये सब समझाया कि किस तरह से एक प्राइमरी स्कूल को, एक सरकारी स्कूल को एक प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बनाया जा सकता है अगर राज्य सरकार का विजन और यहाँ के शिक्षकों का विजन सेम हो जाए और काम करने की ललक हो, इच्छा हो, जैसा कि राम भारती जी ने कहा भी। तो किस तरह से एक प्राइमरी स्कूल को एक आइडियल प्राइमरी स्कूल में तब्दील किया जा सकता है, वहां किस तरह से शिक्षा दी जा सकती है, विज्ञान की, बैंक की, गणित की, हर तरह की प्राइमरी लेवल पे। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ आप देख रहे थे, सक्षम यूपी की समीक्षा करते करते। अब मिलते हैं किसी दूसरे जिले में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।